हेलो फ्रेंड्स, शनि स्टडी पॉइंट्स में एक बार और आपका स्वागत है। और आज टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 50, यानी हमारा फिजिकल एजुकेशन में टीजीटी के लिए अर्धशतक पूरा हो गया, हम मेंस को छोड़ दें तो। और आज इसमें हम बात करेंगे जितने भी खेल का आपने अध्ययन किया उन सभी खेल के जो ऑफिशियल हैं, यानी अधिकारी हैं, जज हैं, रेफरी हैं, लाइनमैन हैं, उन सब का मैं आज अध्ययन कराने वाला हूं कि किस गेम में कितने रेफरी होते हैं, कितने अंपायर होते हैं और कितने मैच अधिकारी होते हैं। तो आज समय न गंवाते हुए आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 50 के अंतर्गत। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं चाहूंगा कि सब लोग पूरा वीडियो देखें, क्योंकि मतलब कुछ भी मैं छोड़ा नहीं हूं जो आपके टीजीटी और पीजीटी फिजिकल एजुकेशन कोर्स में समाहित है। हालांकि पीजीटी में पद नहीं था और उसके एग्ज़ाम भी हो गए, इसलिए वो पेपर भी नहीं मिल पाया जिससे हम आपको अध्ययन करा लें। एक जो पहला प्रश्न है, हम कह सकते हैं कि 2, 3 ये 4 है, ठीक है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा कूट सही है, ये हमने एक जगह आपको कलेक्ट कर दिया। आप देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी फुटबॉल में कितने नियम है? 17 नियम है। क्रिकेट में 42 नियम है। हॉकी में 16 नियम है। मुक्केबाजी में 21 नियम। हमने जोर नहीं डाला है, मैंने आपको सीधे सीधे बना दिया है। इनमें से सही उत्तर कौन सा है? तो ऑप्शन डी है। यानी जितने गेम का हमने यहाँ पे नाम लिखा है उसके सामने जो नियम लिखा है वो सबके उतने हैं, यानी सब सही है। यानी फुटबॉल में 17, क्रिकेट में 42, हॉकी में 16 और मुक्केबाजी में 21 नियम होते हैं। तो ऐसे भी अगर प्रश्न आते हैं तो हम वहां पे फंस जाते हैं, इसलिए हम इसका समाधान एक नजर में एक जगह आपने कर दिया। अब बात करते हैं फुटबॉल की। और फुटबॉल में कितने रेफरी होते हैं इनका हमने यहाँ पे जिक्र किया है। यानी निर्णायक में अगर देखें तो एक रेफरी होता है, 2 सहायक रेफरी होता है, टेबल ऑफिशियल एक होता है, एक स्कोरर होता है और एक आपका टाइम कीपर होता है। तो फुटबॉल गेम में इतने अधिकारी, अक्सर पूछता रेफरी और सहायक रेफरी की बात करता है, तो आप यहाँ पे जान लीजिए ये जो स्पेशल रेफरी होता है उसके बाद उसके सहायक 2 रेफरी होते हैं। मैच की अवधि कितनी होती है? 45 मिनट के ये 2 हाफ होता है और 15 मिनट का आपका इंटरवल होता है। 15 मिनट का इंटरवल होता है। अगर दोनों टीम बराबर रहने पर वर्तमान नियम के अनुसार 15 मिनट और 15 मिनट का और 10 मिनट का इंटरवल, यानी 15 मिनट का एक बार और गेम होगा, जिसमें हर 15 मिनट के बाद 10 मिनट का आपका ये इंटरवल हो जाएगा मध्यांतर। और अतिरिक्त समय दिया जाता है। उसके बावजूद भी अगर गोल नहीं होता है तो फिर मैं आगे बताता हूँ। इसमें जो खिलाड़ी होते हैं 11 प्लेयर होते हैं, लेकिन वो स्कोर सीट जो अपना देते हैं उसमें 18 खिलाड़ी की सूची होती है। और स्थानापन्न मतलब गोलकीपर सहित 3 खिलाड़ियों को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यानी फुटबॉल में 3 प्लेयर को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे फुटबॉल से संबंधित कुछ बातें बताई। देखिए, हम रूल रेगुलेशन की से पिछले वाले वीडियो में हमने दिया रखा है, लेकिन आज मैं बात करता हूँ केवल ओनली जो उसके टाइमिंग क्या है, उसके ऑफिशियल क्या है, बस उतना ही हम बात करेंगे इसमें। यदि पहले गोल्डन गोल या सिल्वर गोल नियम लगाया जाता था, जैसे गोल्डन गोल क्या होता था? 15-15 मिनट के 2 हाफ और 5 मिनट के इसमें मध्यांतर इंटरवल होता है। सिल्वर गोल क्या होता है? गोल्ड नहीं, सिल्वर गोल क्या होता है? 7-7 मिनट के 2 हाफ और 5 मिनट के इंटरवल इसमें किए जाते थे। अगर फिर भी गोल नहीं होता तो 5-5 पेनाल्टी शूट आउट दिया जाता था। उसके बावजूद भी नहीं होता है तो फिर सडन डेथ, यानी वो चलता रहेगा जब तक वो टाई मतलब ब्रेक टूट न जाए, यानी गोल ना हो जाए, तो सडन डेथ वो चलता रहता है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्रिकेट। अंपायरों का विवरण। मैच रेफरी जो होता है उसमें एक होता है, देखिएगा अक्सर फंसाता है कि कितने अंपायर होते हैं। इसमें मैच रेफरी एक होता है और फील्ड अंपायर 2 होता है
और थर्ड टीवी अंपायर एक होता है और फोर्थ अंपायर आपका एक होता है। यानी पूछता है कि क्रिकेट में कितने अंपायर होते हैं, तो हम साफ साफ अगर पूछता है तो 4 अंपायर होते हैं, 2 1 3 1 आप 4 होता है ये। और क्रिकेट खिलाड़ी होते हैं जो 11 प्लेइंग होते हैं, 5 जो है होते हैं आपके एक्स्ट्रा खिलाड़ी होते हैं, और टोटल की जो टीम होती है वो 16 की होती है। क्रिकेट तो सब जानते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जो नहीं जानता। हाँ, एक चीज है कि DRS सब लोग जानते हैं भाई, लेकिन क्या है ना कि कभी कभी आता है तो हम जानते हुए प्रश्न को मतलब मिस्टेक कर देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे डिसीजन जो रिवाइव सिस्टम है, इसका ये फुल फॉर्म है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगर ऐसा मेरे मन में आया कि क्यों ना इस तरह का एक प्रश्न डाल दें, ये बात मैं करता हूं कि अब तक जितने हमने PDF बना रखे हैं, क्लास ले रखे हैं, उनका ये पार्ट 1, ये पार्ट 2, ये पार्ट 3 करके हमने बनाया है। और 94 50 85 0 327 पे अगर चाहते हैं ये सारे PDF आपको स्टैंडर्ड क्वालिटी के मिल जाए तो आप 100 रुपया में प्राप्त कर सकते हैं। कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि सर बहुत महंगा पड़ रहा है, मंगाना है, फिर उसको निकलवाना है। अरे भाई 100 रुपया की तो बात है, 100 रुपया में आप लूट नहीं जा रहे हैं। मुझे खाना नहीं चाहिए और मैं फ्री में भी देता है, लेकिन उसका आपको महत्व तो नहीं समझ में आएगा। और 100 रुपया खर्च करेंगे ना तो आपको महत्व आएगा कि 100 रुपया हमने खर्च किया, इसे एक बार देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। बात की आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये 100 रुपया में तीनों PDF में उपलब्ध कराता हूँ, और मैं विश्वास दिलाता हूँ 100 रुपया अगर आप खर्च करते हैं तो 1000 आप वसूल नहीं किए तो कहिएगा। अब मैं बात करता हूँ ये LT ग्रेड मेंस के लिए, चूंकि मेंस का एग्जाम 14 को था और मतलब कैंसिल हो गया, जुलाई में चला गया, तो भी उसकी बात नहीं। अगर फिर भी उसकी अगर कोई तैयारी कर रहा हो मेंस का, तो ये इसी नंबर पे आप 50 रुपया में ये मेंस के लिए आप प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं कि हॉकी जो निर्णायक होते हैं, 2 अंपायर होते हैं, 1 टाइम कीपर होता है। देखिएगा 2 अंपायर, हॉकी में 2 अंपायर होते हैं और 1 टाइम कीपर होते हैं, और खिलाड़ी 11-7 यानी टोटल 18 की टीम होती है, और प्लेइंग जो प्लेयर होते हैं वो 11 होते हैं। खेल की जो अवधि होती है 15 मिनट और 2.5 मिनट का, और फिर 5 मिनट का, 15 और 2.5 मिनट का, और इस तरह से 70 मिनट। देखिए कुछ बच्चों का एक आया था कि नहीं ये जो है 15 और 2 है और प्लस ये 15 है, नहीं ये 2.30 है, 2.5 मिनट का है, यानी टोटल 70 मिनट का पहले भी गेम था। अभी 15-15 मिनट का 4 क्वार्टर कर दिया, यानी 15 चौको 60 और 10 मिनट को इंटरवल में भी उसे बांट दिया। तो इस तरह से 70 मिनट का गेम आज भी है इंटरवल के साथ। तो वहां पे भ्रमित ना हो मेरे हिसाब से, बाकी आप स्वतंत्र हैं, मैं आपको दबाव भी नहीं दे सकता हूं कि कई बुकों में कई तरह के मतलब ये दिए हैं, हम भी अच्छे बुक्स के अध्ययन करके हम आपको दिए हैं। बाकी आप निश्चिंत हैं। खो खो खेल मैच की जो समय अवधि है, यहाँ भी आप लोग कभी कभी कंफ्यूज होते हैं। जैसे ये 9 मिनट के ये 4 हाफ होते हैं, 9 मिनट का होगा, 3 मिनट का इंटरवल होगा, फिर 9 मिनट होगा, उसके बाद 6 मिनट का इंटरवल होगा, फिर 9 मिनट होगा और 3 मिनट का, यानी एक जोड़ा है, एक जोड़ा है, यानी इसमें 3 मिनट, इसमें 3 मिनट, इसमें 6 मिनट। तो ये टोटल जो होता है ये खो खो मैच आपको 48 मिनट होगा। कुछ बच्चे कमेंट किए थे पीछे वीडियो में कि ये आपका जो 6 मिनट है ये 5 मिनट, श्याम नारायण सिंह ने मिस्टेक बस एक जगह ये 5 मिनट कर दिए हैं, हालांकि फिर नीचे उन्होंने 6 मिनट का वो जिक्र किए हैं। तो कुछ बच्चे इस 5 मिनट पे एक मतलब टिप्पणी किए और टोटल तब ये 1 मिनट घट जाता तो 47 मिनट हो जाता है। अब चेक कर देख लीजिए एक बार, लेकिन जो मेरे हिसाब से वो 48 मिनट है और 6 मिनट का है। बाकी आप स्वतंत्र हैं। निर्णायक रेफरी इसमें 1 होता है, अंपायर 2 होते हैं, टाइम कीपर 1 होता है, स्कोरर 1 होता है। अगर आप काउंट कर लीजिए टोटल कितने अधिकारी होते हैं, अगर हम देखें तो 3 1 4 1 5, हम अगर बात करें कुल जो अधिकारी होते हैं इसमें 5 होते हैं, लेकिन पूछता है हम रेफरी या अंपायर, तो इतनी आपको ध्यान रखना होगा। और खिलाड़ी 9-3 यानी 12 की टीम होती है, 9 खेलते हैं 3-3 के ग्रुप में, और 1 से
12 जो साइज आगे, यानी जो उनके नंबर लिखे होते हैं, देखिएगा जो भी खिलाड़ी 1 से लेकर के 12 नंबर तक की वो जर्सी का प्रयोग कर सकता है, जिसमें आगे 10x2 और पीछे 20x2 के साइज का वो नंबर 1 से 12 के बीच में लिखा होना चाहिए। हर गेम के अलग अलग नंबर हैं। ये बास्केटबॉल में हम निर्णायक की बात करते हैं तो इसमें एक रेफरी है, एक स्कोरर है, एक टाइम कीपर है और एक जो है 24 सेकेंड ऑपरेटर है और एक सहायक स्कोरर है। तो इसमें इतने, अगर ऑफिशियल की हम बात करें तो 3 2 5, अगर टोटल की बात करें तो 5। पूछता रेफरी कितने होते हैं तो 1, स्कोरर कितने होते हैं तो ये, इस तरह से वो क्या पूछता है। इसलिए हम अगर बहुत ज्यादा ऑप्शन बनाते तो बहुत ज्यादा प्रश्न हो जाता। और टाइम ये 10-10 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं, यानी 40 मिनट का ये गेम होता है। 10x4 क्वार्टर का होता है, इसको हमने यहाँ पे देखे 40 मिनट का एक मैच टोटल 40 मिनट का होता है। ये 10 मिनट का और 10 मिनट के बीच में जो होता है ये 2 मिनट का इंटरवल होता है और पुनः जो है वो 15 मिनट का इंटरवल होता है। और उसके बाद आपका ये मच्छर है, उसके बाद ये 10 और 10 फिर 2 मिनट का इंटरवल होता है। यानी हम कह सकते हैं 40 तो होता ही होता है। ये 15 और 4 19, अगर 40 में 19 आप जोड़ देते हैं तो 62 मिनट हो जाता है। अब वो क्या पूछता है, 59 मिनट पूछता है कि क्वार्टर पूछता है या मध्यांतर पूछता है या दोनों के हाफ का मध्यांतर पूछता है। वो जैसा पूछता है आप उसका जवाब देंगे। बैडमिंटन की बात करते हैं तो इसमें जो ऑफिशियल होते हैं, एक रेफरी होता है, एक अंपायर, एक सर्विस जज होते हैं और 2 लाइन जज होते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मैचों में जजों की संख्या 10 तक होती है। जो अंतर्राष्ट्रीय मैच होते हैं बैडमिंटन के, उसमें जो जजों की संख्या होती, लाइन जज की जो संख्या होती है, यहाँ 2 दिया है ना, 10 तक होती है। स्कोरिंग पुरुषों के लिए 21-21 अंक के 5 सेट और महिलाओं के लिए 21-21 अंक के 3 सेट इसमें खेले जाते हैं। बैडमिंटन में देखिएगा मध्यांतर की बात करें तो अग्रणी टीम जब 11 अंक बना ले, तो अगर इसमें सबसे पहले जो 11 अंक बना ले तो 1 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। लेकिन पहले और दूसरे गेम तथा दूसरे और तीसरे गेम के मध्य 2 मिनट का इंटरवल दिया जाता है। यानी पहले और दूसरे गेम के बीच आपका 2 मिनट का और दूसरे और तीसरे मिनट बीच में भी आपका 2 मिनट का। लेकिन सबसे पहले अगर 11 जो बना लेता है उसमें 1 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। थोड़ा सा इसको मैंने लगा कि वॉलीबॉल में निर्णायक जो होते, एक रेफरी होता है, एक प्रथम रेफरी एक होता है और द्वितीय रेफरी एक होता है और 2 या 4 रेखा निरीक्षक होते हैं और स्कोरर आपका एक होता है। यानी हम कह सकते हैं 2 या 4 जो होते हैं वो रेखा लाइनमैन होते हैं और एक जो होता है उसमें स्कोरर होता है। तो पूछता है इसमें रेफरी, तो रेफरी 2 होते हैं, एक फर्स्ट रेफरी और एक सेकंड रेफरी। वो किस तरह से पूछता है उस हिसाब से आप उसका जवाब दीजिएगा। ये इसके पहले मैं ऑपरेशन वॉलीबॉल, इसके नेक्स्ट अगर आप चाहते हैं कि तत्काल आपको वीडियो मिल जाए तो टेलीग्राम, आप सैनिक स्टडी पॉइंट आप टेलीग्राम पे भी अगर सर्च करेंगे तो मतलब सैनिक स्टडी पॉइंट आपको मिल जाएगा। अगर नहीं होता है तो अब इस वीडियो के लिंक में भी टेलीग्राम लिंक आपका पड़ा हुआ है, आप वहां से भी टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैंने देखा, इसमें देखिए इसके पहले जो क्लास मैंने लिया था तो इसका रोटेशन होता है, उसमें मैं भूल गया, दिमाग पे नहीं आया। तो जो रोटेशन होता है वो क्लॉकवाइज होता है। ये जो घड़ी है ना, तो आप देखे होंगे तो ऐसे 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 चलती है घड़ियां। तो ये भी जो है ये इस तरह से क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। यानी क्लॉकवाइज है, ये 2 है अगर तो यहाँ पे ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, मतलब ऐसे चलता रहता है। यानी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज रोटेशन होता है इसमें वॉलीबॉल में। नेक्स्ट कबड्डी, जो घरेलू खेल सब लोग खेलते हैं, इसमें पुरुषों के लिए जो टाइम है 20-20 मिनट के होते हैं और 5 मिनट का इंटरवल होता। महिलाओं के लिए 15-15 मिनट का होता, 5 मिनट का होता और खिलाड़ी की संख्या 7 और +5, यानी टोटल टीम 12 की बनती है और खेल में 7 खेलते हैं। ऑपरेशन कबड्डी, इसके पहले मैंने
वॉलीबॉल से पहले मैंने कबड्डी का भी एक स्पेशल वीडियो लिया, रियल में आप देखिए उसको, नया वीडियो के चक्कर में मत पड़िए। जितने सारे हमने वीडियो बना दिए, अगर आप देखते हैं तो आपको बहुत ही सहयोग मिलेगा। और अगर मेरे अभी चैनल पे नए हो तो एक लाइक जरूर करिए, अधिकार के साथ मैं कहना चाहता हूं, एक लाइक करिए, शेयर करिए। निर्णायक इसमें देखिएगा, एक रेफरी, 2 अंपायर और एक स्कोरर, 2 लाइनमैन और एक टाइम कीपर होते हैं। अगर हम बात करें तो 3, 4, 2, 6, 1, 7, यानी टोटल 7 ऑफिशियल इसमें काम करते हैं, टोटल 7 ऑफिशियल इसमें काम करते हैं। और क्या पूछता है, हैंडबॉल में जो निर्णायक होते हैं, रेफरी होते हैं 2, स्कोरर 1 और टाइम कीपर क्या होता है 1। और खेल की जो टाइमिंग क्या होती है, 16 वर्ष से ऊपर 30 मिनट, 10 मिनट का इंटरवल, 30 मिनट का गेम, 2 हाफ 30-30 मिनट का और 10 मिनट का इंटरवल। 12 से 16 वर्ष के बच्चे के लिए 25-10-25, यानी 25 मिनट गेम के बाद 10 मिनट का मध्यांतर इंटरवल, फिर 25 मिनट का। 8 से 12 वर्ष के लिए 20 और 10 मिनट का इंटरवल, फिर 20 मिनट का। तो ये हैंडबॉल की है। क्योंकि हैंडबॉल की पूरी रूल रेगुलेशन मैंने बता रहा हूं, मैं आपको बताया था कि केवल ये बताऊंगा। खिलाड़ियों की संख्या 7-7, यानी 7 खिलाड़ी खेलते हैं और 7 एक्स्ट्रा होते हैं। और पूरी टीम की बात करें तो 14 खिलाड़ी इसमें होते हैं, यानी हम कह सकते हैं हैंडबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 14 होती है। मैच कम से कम 5 खिलाड़ियों से शुरू किया जा सकता है। अगर 7 नहीं है तो 5 भी खिलाड़ी हैं तो 5 खिलाड़ी से भी मैच को शुरू किया जा सकता है। स्थानापन्न, खिलाड़ियों की संख्या 2 होती है, यानी सब जो सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी होते हैं 2 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। टाइम आउट, प्रत्येक टीम हाफ में 1 टाइम आउट 1 मिनट के ले सकती है, यानी हम प्रत्येक हाफ में 1 टाइम आउट, मतलब प्रत्येक टीम 1 मिनट का ले सकती है। मैच टाई, अगर मैच टाई हो जाता है तो 5 मिनट के अंतराल पर, यानी मैच टाई हो गया, रुक जाओ 5 मिनट, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, उसके बाद ओवर टाइम खेला जाता है। क्या, 5 मिनट का और 2 हाफ, और इसमें 1 मिनट का इंटरवल दिया जाता है। अगर मैच फिर भी टाई हो जाए तो पूरे 5 मिनट यानी पुनः 5 मिनट रेस्ट दे दिया जाएगा और दूसरा ओवर टाइम, मतलब 5-1-5, यानी 5 मिनट का गेम होगा, इंटरवल 5 मिनट का गेम होगा। फिर भी मैच टाई हो जाए तो 7 मिनट जो मीटर से जो थ्रो है वहां से थ्रो किया जाएगा। 5-5 खिलाड़ी जो होते हैं चयनित होते हैं, वो थ्रो करते हैं। अगर जो ज्यादा थ्रो कर देता, गोल हो जाता है तो विजेता। लेकिन फिर भी नहीं होता है तो यह क्रम थ्रो वाला चलता रहेगा कि जब तक गेम, मतलब टाई ब्रेक टूट न जाए, टाई ब्रेक टूट न जाए, मतलब गोल हो न जाए, सडन डेथ जैसा आपने बताया था। कुश्ती की बात करते हैं, खेल की अवधि 3 मिनट 30 सेकेंड, इंटरवल 3 मिनट, यानी हम कह सकते हैं 3-3 मिनट के 2 हाफ और 30 सेकंड के उसमें मध्यांतर इंटरवल होता है। इसमें अधिकारी की जो मैच चेयरमैन होता है 1 होता है और रेफरी 1 होता है, जज 1 होता है। देखिएगा टोटल की हम बात करें तो 4 ऑफिशियल कुश्ती में लगते हैं। मैट का जो क्षेत्र होता है वो 12x12, यानी ये 12 और ये भी आपका 12x12 मीटर होता है। और मैट के वृत्त का जो व्यास है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से जो ये व्यास है आपका वो 9 मीटर का होता है और पुनः 1 मीटर का ये, यानी 8 मीटर का ये भी होता है, ताकि एक अलग कलर से, ये जो होता है ना, ये जो कलर देख रहे हैं आप, इसके बीच की जो दूरी होती है वो 1 मीटर की होती है। और ये जो होता है आप देखेंगे ये 7 मीटर की होती है। अरे यहाँ पे देखेंगे 1 मीटर कम हो जाएगा, 7 मीटर की होती है। और ये इसमें ये 1.5 मीटर का एक सर्कल होता है और वो 10 mm मोटा होता है। ये 1 मीटर मोटा है, वो 10 mm मोटा होता है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने सुरक्षात्मक जो क्षेत्र होता है, ये जो होता है ये 1.5 मीटर का होता है, ये 1 ही मीटर का होता है, ये 1 ही मीटर का होता है। जरा चेक कर लीजिएगा, देखते हैं। टेनिस में रेफरी 1 होता है और चेयर जो एम्पायर होता है वो 1 होता है और लाइन एम्पायर होता है, इसमें 2 होता है, नेट एम्पायर इसमें 2 होता है और बॉल बॉयज इसमें 5 होते हैं। बॉल अक्सर इधर उधर जाता है तो बॉल बॉयज होते हैं जो 5, ताकि बॉल जल्दी से ले आए, खेल प्रभावित न हो। इसमें रेफरी 1 होता है, चेयर अंपायर 1 होता है, लाइन अंपायर 2 होते हैं, नेट अंपायर 2 होते हैं और बॉल जो बॉयज होते हैं वो 5 होते हैं। स्कोरिंग, पहला अंक 15 अंक,
दूसरा 30 और तीसरा 40, चौथा अंक में गेम। पुरुषों के मैच में 5 सेट होते हैं, महिलाओं के मैच में 3 सेट होते हैं और प्रत्येक जो सेट में 6-6 गेम होते हैं। एक सेट में 6-6 गेम होते हैं। जो एक सेट में पहले 6 गेम जीत जाता है वो सेट का विजेता कहलाता है। अगर पहले ही में 6 सेट जीत गया वो गेम का विजेता हो जाता है। जूडो में रेफरी एक होता है, जज 2 होते हैं और जूडो मैच को ततामी कहते हैं। जूडो में जिस मैच पे खेला जाता है उसको ततामी कहा जाता है। मुक्केबाजी की बात करें, निर्णायक में सुपरवाइजर एक होता है, रेफरी एक होते हैं, जज 5 होते हैं और बाउट की जो अवधि होती है, एक बाउट में 3 राउंड होते हैं और प्रत्येक राउंड 3 मिनट का और प्लस 1 मिनट का इंटरवल प्लस 3 मिनट के होते हैं, यानी 3 के 2 हाफ होते हैं, 1 मिनट के अंतर। स्कोरिंग प्रत्येक खिलाड़ी के 10 अंकों में से अंक देने होते हैं, यानी प्रत्येक खिलाड़ी में 10 अंक में से उसे अंक देने होते हैं और प्रत्येक राउंड में विजेता घोषित किया जाता है और प्रत्येक जज को 15 सेकेंड के अंदर स्कोरिंग पेड सुपरवाइजर के पास जमा करना होता है, जिसे कंप्यूटर पे चढ़ाना होता है। तो ये मुक्केबाजी का था। हम वाटर पोलो की बात कर रहे हैं। अधिकारी रेफरी होते हैं 2, गोल जज 2, टाइम कीपर 1 और सेक्रेटरी आपका 1 होते हैं। अब काउंट कर लीजिएगा। मैच की अवधि 8-8 मिनट के 4 क्वार्टर, 8 मिनट 2 मिनट का इंटरवल, फिर 5 मिनट यानी 8 मिनट 2 मिनट का इंटरवल, ये 5 मिनट का इंटरवल। टोटल बात करें तो 41 मिनट आपका वाटर पोलो। मैदान की जो माप है 30x20, पानी की गहराई 1.80 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, पानी का तापमान 25 से 26 सेल्सियस होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत जल्द मिलूंगा कि किस गेम का जो आयोजन किसी का 26 है, किसी का 28 है, किसी का 30 है, किसी का 32 है। तो सभी खेल आयोजनों को मैं एक नज़र में आपको बताने वाला। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।